अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम क्या हुकूमत गिरा पाएगी या नहीं, और इस वक्त सबसे बड़ी बहस यह है कि क्या शहबाज शरीफ की डील हो चुकी है हुकूमत से, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि पहले ही पीडीएम से अलग हो चुकी है, और कहा यह जा रहा था कि 5 साल पूरे करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। ये वो बयानिया था, और जो पीडीएम की जमातों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झुकाव है हुकूमत की तरफ से, और वो चीज़ हमने सेनेट इंतखाबात में भी देखी। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो पीडीएम की अब जो क़यादत बची है उसके पास वो मैंडेट नहीं है जो हुकूमत गिराने के लिए, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो डील कर चुके हैं हुकूमत के साथ। इन तमाम तर इश्यूज़ में आम आवाम के जो इश्यूज़ हैं, महंगाई की 3 साला कारकर्दगी जो है वो वफाकी हुकूमत ने पेश की, उसको किसी ने काउंटर नहीं किया, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा, जलसे होंगे। क्या ये सारी चीज़ें आम आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा? आम आवाम की किस्मत बदलेगी? आटा, चीनी, घी ये सस्ते होंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ना तो हुकूमत की तरजीहात में आम आवाम शामिल हैं और ना ही पीडीएम या अपोजिशन की तरजीहात में शामिल हैं। सिंध की अगर हम बात करें, मुसलसल 14 साल से सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पे हम देखें अवामी इश्यूज़ जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। यहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे। पूरे सिंध की अगर हम बात करें, और ख़ास तौर पे जो सिंध के बड़े शहर हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाक हमें फ़ंड्स नहीं दे रहा। वफाक ये कह रहा है कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये इख्तियारात हैं और सूबों को ख़ुद अपने फ़ंड्स जनरेट करने हैं और डेवलपमेंट्स के काम कर रहे हैं। इस तमाम रस्साकशी में आम आवाम पिस रहे हैं, और अभी तक 3 साल सिंध हुकूमत को भी हो गए, वफाकी हुकूमत को भी हो गए, उसके बावजूद आवाम की किस्मत नहीं बदल रही। चारों सूबों का यही हाल है। और अब देखना यह है कि क्या अगले 1 साल में कोई खुशखबरी आवाम को मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हुकूमती दावे हैं कि ये साल जो है वो अब हम डिलीवर करेंगे, और इसके जो 3 साल सब्र किया आवाम ने, उस सब्र का जो फल है वो आवाम को मिलेगा। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अब चूँकि अमेरिका जा चुका है, और अमेरिका के जाने के बाद अब हुकूमत साजी के हवाले से तालिबान जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इस खित्ते में और अमन अमान बहाल करने में पाकिस्तान का जो किरदार है, इन काविशों को पूरी दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान की एक जामा हिकमत अमली इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी? क्यों अभी तक हुकूमत ने जॉइंट सेशन नहीं बुलाया? और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल पे आवाम को और पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को क्यों एतमाद में नहीं लिया? इस चीज़ में देर क्यों हो रही है? हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं? हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पॉलिसी को कैसे लेकर चल रहे हैं? खारजा पॉलिसी असर नो मुरतब करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने इस खित्ते में डोमिनेट करना है, और इस वक्त हमारे पास बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि भारत बैकफुट पे जा चुका है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में जो भारत नवाज हुकूमत थी वो चूँकि अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी अफ़गानिस्तान की, वो तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो चुका है। और ये वक्त है कि पाकिस्तान इस वक्त नए ब्लॉक में शामिल होकर अपनी अच्छी और जामे हिकमत अमली से खित्ते में अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है उसको जाहिर कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके बैठें। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद अली रज़ा शाह साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA के। शाह साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। शाह साहब किस तरह देखते हैं? सबसे पहले हम चूँकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम सिंध की बात करें, 3 साल ये हो गए हैं पिछले मुसलसल, यानी 13 साल से ये इक़्तिदार में है। उसके बावजूद कराची से कश्मीर तक डेवलपमेंट का एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो मिसाली हो, जिस पे हम कह सकें कि आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है।
महंगाई हो रही है, तमाम चीज़ें वैसी की वैसी हैं, इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत पे लगा देते हैं। किस तरह देखते हैं पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। इसमें बिल्कुल आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है बात कि इतने ज़्यादा मंसूबे जो कराची के लिए देने चाहिए थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या सूबाई गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, 13 साला दौर इक़्तिदार हो चुका है, अभी 2 साल पीछे रह गए हैं। तो जहां पर 13 साल में कोई कारकर्दगी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, तो आगे 2 साल में इनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ये आवाम को डिलीवर कर पाएंगे। और जहां तक डिलीवरेंस की बात है तो ये डिलीवर करना भी नहीं चाहते हैं। आप देखें कि इनकी एक चीज़ बड़ी जो है अच्छे तरीके से होती है, वो K4 मंसूबा हो या कोई और हो, उसमें करप्शन जो है वो ये बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और यहाँ पर जो वज़रा हैं हमारे कैबिनेट रिशफल करने के बाद भी और उससे पहले भी, उन पे आप देखें कितने ज़्यादा नैब के चार्जेस हैं। यहाँ पर देखें कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इंटीरियर सिंध की, अंदरून सिंध की, लाड़काना, जेकाबाद, इनकी तो आप बात छोड़ ही दें, करनई थर पार्कर की बात फजूल है। लेकिन यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, जब उसके हालात आप अभी तक नहीं बदला सके हैं, तो अंदरूनी सिंध के जो गांव हैं, देहात हैं, उनके लोग क्या तवक्का बिल्कुल करेंगे? ठीक शाह साहब, ये जो जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, कहा यह जाता है, एक परसेप्शन बिल्ड है कि शायद कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूंकि वोट नहीं मिलता, यहाँ का मैंडेट जो है वो तकसीम है MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। इस वजह से शायद शहर को फोकस नहीं कर रहे। अंदरूनी सिंध को आप समझते हैं, जानते हैं, वहाँ आप जाते भी हैं, आप वहाँ की क्या सूरत हाल है अवाम को बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या वाकई में वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़े दावे करती है, वो यहाँ बैठ के शोज़ में कहते हैं कि आए हम आपको थर विज़िट कराएंगे, हमने चमका दिया, उसको बना दिया, सही मानों में कुछ वहाँ काम हुए या कराची से भी बदतर हाल है? सर, ये जो दावे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये सिर्फ दावे ही हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप जाकर खुद जो है वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पर देखेंगे कि लोगों के हालात बदतर से बदतरीन हो चुके हैं, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ तक के जो पीने का पानी है, सिर्फ आवाम और तो कुछ नहीं चाहती, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पीने का पानी, उसमें ड्रेनेज का पानी मिला दिया गया है, लोग ड्रेनेज का पानी पीने पर मजबूर हैं। आप देखें कि थर के हालात जो हैं ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर लोग अब जिंदा नहीं रह सकते। उनको जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के तहत चाहिए थी वो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सक रही है। और अंदरूनी सिंध में कोई भी इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, हुई है तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक हुई है, जहां पर अरबों खरबों की करप्शन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों को हम ये कहते हैं कि आप क्यों डेवलपमेंट नहीं करते, तो उनके पास सिर्फ एक जवाब होता है कि अगर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो हम इलेक्शन में कैसे विन कर कर आ जाते हैं। तो उसमें देखें आप, अगर 2018 के जनरल इलेक्शन में देखें तो अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ज्यादा वोट मिले हैं। यह एक अलग बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए MQM की सूरत में, GDA की सूरत में, PTI की सूरत में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने वोट नहीं पड़े। हमदर्दी आवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है कि करप्शन का पैसा ज्यादा होने की बुनियाद पर एक टेक्निकल गेम की सूरत में ROs, DROs और जो अभी ये मुखालफत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम लेकर आना चाहती है PTI, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स न लाने की भी यही वजह है कि ये ठप्पा माफिया के जरिए और पैसे के जरिए दोबारा सिंध पर काबिज हो जाएं। सिंध को ये चाहते हैं कि अपना स्टेट बनाकर रखें, क्योंकि अगर ये देखें, अगर 13-14 साल यहां पर एक अरसा दराज है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतना अरसा KPK में PTI की गवर्नमेंट नहीं रही है, पंजाब में नून लीग की नहीं रही है, जहां पर सिंध में इतना इनको ये मिला है किसी भी सूरत में। चलें ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि मैंडेट आवाम का है तो आवाम को आप डिलीवरेंस तो दें। अगर कराची की सूरत हाल देख लें तो कराची में भी यही है, जहां पर कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब वहां पर अंधेरा है। कराची ने देखें मां बनकर सबको सब कुछ दिया, लेकिन जब कराची ने कुछ मांगा, कराची का बेटा बनकर कराची को किसी ने कुछ नहीं दिया। अभी देखें मुर्तजा वहाब साहब की तैनाती है, देख किसी की जात से हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन ये जो बिहेवियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि किसी को जैसे कोई गैबात होती है इस तरीके से मुसल्लत कर दें कि है हमारा जियाला है, ये काबिज हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाए।
क्यों हो जाए, क्यों आपने स्टेक होल्डर्स के, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें थी पीटीआई से, एमक्यूएम से, या दूसरे यहां पर जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, अगर हमारी चाहे वो कोई सियासी हरीफ जमात हो, लेकिन आप एतमाद में लें उनको, ठीक। जीडीए को अच्छा, इसमें एतमाद में लें। ये जो बात आप कर रहे हैं एतमाद की, चूंकि एतमाद में सही आप कह रहे हैं कि एतमाद में स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया जाता, इसलिए वन साइडेड फैसले होते हैं और उसका नुकसान होता है अल्टीमेटली शहर को, आम शहरियों को। कराची की अगर हम बात करें और जिस तरह आपने बाकी शहरों की भी बात की, डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। मुर्तज़ा वहाब भी कोई, उनके पास भी कोई फंड्स नहीं है एक्स्ट्रा कि वो लगाएंगे काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के बिठाएँ। सिंध इस वक्त हम देख रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब वो बड़े तगड़े दौरे कर रहे हैं और जगह जगह उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। सीएम ने जगह जगह खुली कचहरियाँ लगा ली। आपको लगता है कि ये सही मानों में आवाम की नुमाइंदगी, आवाम का दर्द समझ रहे हैं या सिर्फ ये अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं आम शहरियों से? पूरे सिंध के वो सीएम है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सीएम नहीं है। आपको लगता है कि वो आम शहरियों को मुखातिब कर रहे हैं? सर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात ये दुरुस्त है कि सीएम पूरे सिंध के हैं, आवाम के हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये है अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के सीएम हैं। और यहाँ पर जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी बेचारी रो रही है कि उनको ये कहा जाता है कि माइक्रो लॉकडाउन हो गया है, यहाँ पर लॉकडाउन की सूरत में उनके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब आप अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर साहिबान बिलावल भुट्टो समेत सब जो है इंटीरियर सिंध के दौरे पर निकले हुए हैं। वहां पर हुजूम की सूरत हाल है, वहां पर नाच गाने चल रहे हैं, वहां पर बिल्कुल कोरोना नहीं है, वहां पर किसी को कोई खतरा नहीं है। वैक्सीन जो है कोरोना की आप लोगों को लगा नहीं सकते। जो दूसरे लोग जो यहाँ पर तड़प तड़प कर जो मुख्तलिफ बीमारियों में मर रहे हैं उनको आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जो बेसिक राइट्स हैं वो आप आवाम को नहीं दे पा रहे। जहां से कोरोना आया वो ममालिक उससे निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर हमारा जो है मुल्क कोरोना की वैक्सीन जो है उन तक पहुंच नहीं पा रही। आप किस जो है इस सियासत को किस बंद गली में लेकर जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अगर हमारी पीटीआई अलायंस में अगर हमारी देखिए रिजर्वेशन होती है हम उनके साथ भी करते हैं, ये तो हमारी सियासी हरीफ जमात है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन अब ये चीज़ भी हम चूँकि प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये भी पूछूंगा ख़ासतौर पे कि जीडीए सिंध में क्यों चैलेंज नहीं कर रही अपोजिशन में होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को? और चूँकि अब अगले 2 साल के बाद इलेक्शंस हैं, 2022 के एंड पे इलेक्शंस की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सीएम सिंध हूँ या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, बाज़ार ये लग रहा है कि वो आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट किया, जिस तरह वो इस वक्त सिंध में निकले हैं, अपने जियालों के पास, आम आवाम के पास नहीं जा रहे, वो जियालों के पास जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने स्पेशल कोऑर्डिनेटर भी रखे हैं, एडवाइजर्स भी रखे हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टू डिवीजन, तो इससे लगता ही है कि वो प्लान कर रहे हैं अगले अगर बलदियाती इलेक्शंस जो कि लग नहीं रहा कि होंगे, अगर हो जाते हैं तो उनको किस तरह मैनेज करना है, और फिर जनरल इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं। इस पर जीडीए का मौक़िफ़ भी लेंगे और जानेंगे कि शाह साहब से कि क्या हिकमत अमली है इनकी और ये कैसे सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।